इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो गाय, भैंस, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और दूध विकास से संबंधित होंगे। और इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न होंगे उससे संबंधित आज हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं। ऑप्शन है 1944 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1921 ईस्वी या 1950 ईस्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1944 ईस्वी। इसका उद्देश्य है पशुधन विकास के चारों आयाम। यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएंगे, एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि पशुधन विकास के कितने आयाम होते हैं? 4। कौन कौन से? उन्नत पशु प्रजनन, स्वास्थ्य, प्रबंधन और पोषण। ये 4 आयाम होते हैं। इनके चारों आयामों के विकास हेतु इस योजना को, इस पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पशु गणना 2012 के अनुसार राज्य में कुल पशु जनसंख्या है। ऑप्शन 687.15 लाख या 687.15 करोड़ या 687.15 हजार या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा 687.15 लाख। भारत का 13.41% पशु उत्तर प्रदेश में है, जो कि सर्वाधिक है। यानी कि 28 राज्यों में से भारत में सर्वाधिक पशु है तो वो भारत में है। और कितना है? 13.41%। गौवंश है 195 लाख और महिष वंश है 306 लाख। शेष हैं बकरी, भेड़, कुत्ते और सुअर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो वह कौन सा जिला है? लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर या गोरखपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा झांसी। झांसी एक ऐसा जिला है जहां पर जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, बाकी इन तीनों जिलों में है। और कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर पॉलीक्लिनिक हैं? यदि हमें ये मालूम रहेगा कि पॉलीक्लिनिक किसमें है तो नहीं वाले हम आसानी से पता कर सकेंगे। तो देखते हैं, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौद जो बागपत जिले में है, बादलपुर जो गौतम बुद्ध नगर में है ये जिला है, और वाराणसी और सैफई जो इटावा जिले में है। यहाँ पर पॉलीक्लिनिक हैं जानवरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पशुओं के विभिन्न रोगों के लिए सघन टीकाकरण करवाया जाता है। तो किसके द्वारा? सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या दोनों से मिलकर या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा सघन टीकाकरण करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक है। ऑप्शन झांसी में, लखनऊ में, महोबा में या कानपुर में। इसका उत्तर हो जाएगा झांसी में। देखिए झांसी, भरारी में, झांसी जिले के भरारी गांव में पशु चारा बैंक है। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में चारा संकट उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर पशु चारा बैंक की स्थापना की गई। कहाँ पर? भरारी में। किस जिले के? झांसी जिले के। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में लागू गौवध निवारण अधिनियम 1955। गौवध निवारण अधिनियम 1955 किसके संरक्षण हेतु है? ऑप्शन गौवंश, महिषवंश, दोनों, कोई नहीं। तो ये हो जाएगा गौवंश के लिए। कुल 8 राजकीय गौसदन है उत्तर प्रदेश में, और 1999 में उत्तर प्रदेश को गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई। क्या? 1999 में गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई। क्यों की गई? गौ पालन को बढ़ावा देने हेतु। और 1955 गौवध निवारण अधिनियम किसके संरक्षण के लिए? तो गौवंश के संरक्षण के लिए। याद रखिए, नोट रखिए। नोट वाला पॉइंट है, राज्य में 2 भेड़ प्रजनन केंद्र, उत्तर प्रदेश में 2 भेड़ प्रजनन केंद्र और 8 सूकर प्रजनन केंद्र है। सूकर मतलब सुअर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अखिल भारतीय चिकित्सा के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडा उपयोग करना चाहिए। 182 अंडे या 180 अंडे या 17 अंडे या 18 अंडे। इसका उत्तर हो जाएगा 182 अंडे। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में एक व्यक्ति को 182 अंडे खाने चाहिए या उपयोग करने चाहिए भारतीय चिकित्सा के अनुसार। लेकिन 2017-18 में प्रति व्यक्ति अंडे जो उत्पादन था वो 17 था। अब देखिए, लोग अंडे इतना खाते हैं लेकिन उत्पादन तो इतना कम होता है। तो फिर मार्केट में जो अंडे आते हैं वो आर्टिफिशियल या प्लास्टिक वाले आते हैं। तो इससे हमें बच के रहना है और ध्यान भी देना है। तो देखिए 182 प्रति व्यक्ति अंडे खाना चाहिए, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है,
उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन, मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन को क्या कहते हैं बताइए? मत्स्य पालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए जरूर। 1900 मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की गई थी 1966 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, या 1944 ईस्वी में, या 1999 ईस्वी में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1966 ईस्वी में। मत्स्य पालन उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि हेतु मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की गई थी, और वो भी कब? 1966 ईस्वी में। 6वीं और 7वीं पंचवर्षीय योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना? 6वीं और 7वीं पंचवर्षीय योजना में त्रिस्तरीय ढांचे की व्यवस्था की गई। प्रदेश स्तर पर मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड और जिला स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फेडरेशन और पंचायत स्तर पर प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समितियां स्थापित की गई। मैंने पूछा था कि मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पिसीकल्चर। क्या कहते हैं? मत्स्य पालन को कहते हैं पिसीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मछुआ दुर्घटना योजना शुरू की गई 1985-86 ईस्वी में, 1986-87 ईस्वी में, 1987-88 ईस्वी में, 1988-89 ईस्वी में? इसका उत्तर हो जाएगा 1985-86 ईस्वी में मछुआ दुर्घटना योजना की गई। किसके लिए की गई? तो मृत्यु होने पर 1 लाख रुपया और अपंग होने पर 50,000 भुगतान किया जाएगा। केंद्र द्वारा नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड, कौन सा? नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड। इसमें केंद्र और राज्य का 50-50 अनुपात रहेगा, 50-50 सहयोग के लिए, ठीक है, यानी 50% केंद्र देगा और 50% राज्य देगा। मत्स्य विकास हेतु मत्स्य नीति लाई गई 2006-12 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, और एक चीज और, जून 2015 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया? तो 2015 में, और मत्स्य पालन को कहते हैं पिसीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य के कितने जिलों में, राज्य के कितने जिलों में मौन पालन यानी कि मधुमक्खी पालन? देखिए, मधुमक्खी पालन का एक और नाम मिला आपको, मधुमक्खी पालन को मौन पालन भी कहते हैं। अगर कहीं मौन पालन लिखा हो तो आप समझ जाइएगा। और मौन पालन को कहते हैं एपीकल्चर। जैसे कि मत्स्य पालन या मछली पालन को कहते हैं पिसीकल्चर, इसी प्रकार से मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। तो पूरा क्वेश्चन है कि राज्य में कितने जिलों में मौन पालन या मधुमक्खी पालन कार्यक्रम लागू है? ऑप्शन है 17 जिलों में, 75 जिलों में, 16 जिलों में, या 9 जिलों में? इसका उत्तर हो जाएगा 16 जिलों में। यह एक कुटीर उद्योग है। क्या? मधुमक्खी पालन एक कुटीर उद्योग है, और इससे क्या क्या प्राप्त होता है? तो मोम प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, आप जानते हैं, प्रोपोलिस प्राप्त होता है और रॉयल प्राप्त होता है। मधुमक्खियां औद्यानिक, औद्यानिक यानी कि गार्डन, बगीचा, मधुमक्खियां औद्यानिक फसलों में पर परागण कर पैदावार बढ़ाती हैं। पैदावार कैसे बढ़ती हैं? पर परागण कर पैदावार बढ़ाती हैं। ध्यान रखिए इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में सर्वाधिक रोजगार देने वाला व्यवसाय है? ऑप्शन खेती, पशुपालन, उद्यान कृषि, या मसाला उत्पादन? इसका उत्तर हो जाएगा खेती। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक रोजगार जिससे मिलता है वो खेती है। खेती के बाद आता है पशुपालन, यानी कि द्वितीय स्थान पर पूछा जाए राज्य में कौन है जो रोजगार देता है, तो वो पशुपालन है, और प्रथम स्थान पर खेती है। खेती पर सर्वाधिक जनसंख्या निर्भर है उत्तर प्रदेश की, और दूसरे स्थान पे आता है पशुपालन। पशुओं की रेंजर पेस्ट बीमारी, कौन सी? रेंजर पेस्ट बीमारी, जो कि पशुओं की बीमारी है, राज्य से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और खुरपका और मुहपका, ये भी जानवरों की बीमारी है। तो खुरपका मुहपका बीमारी के नियंत्रण हेतु टीकाकरण अभियान राज्य में अभी भी लागू है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य में दुग्ध विकास, अब दूध के विकास के क्वेश्चन आएंगे इसमें, या मिल्क डेयरी वाले क्वेश्चन। तो दुग्ध विकास तथा राज्य में दुग्ध परिषद की स्थापना, किसकी? दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई 1976 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। इसका उद्देश्य है आर्थिक तकनीकी सहायता हेतु व दुग्ध उत्पाद विनियमन आदेश लागू कराने हेतु इसको स्थापना की गई। 1962 में क्या हुआ ये भी सुन लीजिए। 1976 आपने जान लिया, तो 1976 में दुग्ध विकास विभाग और राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई। और 1962 में क्या किया गया? तो देखिए, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, क्या? प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन CPCDF, नोएडा डेयरी प्रोजेक्ट
इसी फेडरेशन के अंतर्गत है। यानी कि जो 1962 में इसकी स्थापना की गई वो ये है, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। और इसी के अंतर्गत शॉर्ट नाम में है इसका CPCD है। इसी के अंतर्गत नोएडा डेयरी प्रोजेक्ट के इसी फेडरेशन के अंतर्गत है, जहां से दिल्ली को दूध की सप्लाई की जाती है। और 1938 में क्या किया गया, तो देश में प्रथम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है और 2 बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुका है, मैंने पिछले प्रैक्टिस सेटों से लिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो 1938 ईस्वी में प्रथम नियमित दुग्ध संघ स्थापना या दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई, और वो भी कहाँ, लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में, क्योंकि ये देश का सर्वप्रथम है। जब देश का सर्वप्रथम है तो उत्तर प्रदेश का भी सर्वप्रथम हो गया, और वो भी कहाँ, लखनऊ में। तो याद रखिए। वर्तमान में कुल 59 दुग्ध संघ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड 1 शुरू किया गया कब या किस जिले में, तो वाराणसी या मेरठ या बलिया या इन तीनों जिलों में। इसका उत्तर हो जाएगा इन तीनों जिलों में। 1970-71 में केंद्र द्वारा शुरू किए गए, ध्यान रखिए, केंद्र द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा, केंद्र द्वारा, ये राज्य का नहीं है, केंद्र द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड के तहत उत्तर प्रदेश में इसको 1973 में लागू किया गया। केंद्र ने शुरू किया था 1970-71 में, लेकिन उत्तर प्रदेश ने लागू किया इसे कब, 1973 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए, केंद्र द्वारा कब, तो 70-71 में, और उत्तर प्रदेश में कब लागू, तो 73 में, 1973 में। ऑपरेशन फ्लड 2 की बात करें तो 1982-83 से 1987 में, और ऑपरेशन फ्लड 3 की बात करें तो 1987 से 1996-97 में। प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र कहाँ, मथुरा में, जो कि स्थापित किया जा रहा है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको याद रखिएगा। प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र, और प्रदेश का एकमात्र गौ दुग्ध संयंत्र वो कन्नौज में स्थापित हो चुका है। अब दुग्ध विकास हेतु राज्य की 4 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो देख लेते हैं एक एक करके। नंबर 1 है दुग्ध नीति 2018। प्रसंस्कृत दुग्ध व उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु तथा दूध की खपत बढ़ाने हेतु ये नीति लाई गई। उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराना इस नीति का लक्ष्य है। और दूसरी योजना है एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना। ये केंद्र की योजना है, ये राज्य की नहीं है, याद रखिए। और नॉन ऑपरेशन फ्लड परियोजना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी नॉन ऑपरेशन फ्लड परियोजना है। 4 विकल्प रहेंगे, तो 4 में से जहाँ एकीकृत दुग्ध विकास परियोजना हो वहां पर टिक लगा देना है। और इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन तथा रोजगार का सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरी योजना है नंद बाबा पुरस्कार योजना। अब नंद बाबा पुरस्कार योजना किसके लिए है, यह है पशुपालन को बढ़ावा देना तथा देसी नस्ल की गाय के दूध की, किसकी, देसी नस्ल की गाय के दूध की सर्वाधिक आपूर्ति करने वाले को 3 उत्पादकों को प्रदेश स्तर पर 1 लाख और जिला स्तर पर 51,000 तथा शील्ड व प्रमाण पत्र दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। चौथी और लास्ट योजना है इस वीडियो की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी परियोजना। कौन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी परियोजना। इसका नाम पहले था कामधेनु डेयरी परियोजना, इसकी जगह योगी सरकार ने इसका पंडित दीनदयाल कर दिया, याद रखिए। कामधेनु डेयरी योजना की जगह योगी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य छोटी छोटी इकाइयों से दूध उत्पादन बढ़ाना व स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना। पहले चरण में सभी 822 ब्लॉकों में कितने, अब ये भी याद रखिए उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं, तो 822 ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश में, 822 टोटल। 822 ब्लॉकों में 6 इकाइयां स्थापित होंगी। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।